भाजपा हिंदू खतरे में है का नारा लगाकर, सनातन का ढोल पीटकर, संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई और आज सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो गई है कि सनातन की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला रही है। शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ उन्हें कालनेमी बता रहे हैं। क्या यही है भाजपा और संघ का चाल, चरित्र और चेहरा? साथियों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मोदी भक्त सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन जब अन्य दो पूज्य शंकराचार्य भी भाजपा सरकार के रवैये पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या अब उनसे भी सर्टिफिकेट मांगेगी भाजपा की सरकार? माघ मेले में परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ योगी सरकार द्वारा किया गया दुर्व्यवहार सिर्फ अन्याय नहीं है, हिंदू धर्म का खुला अपमान है। साधु संतों को लाठियों से पीटा गया, जूतों से रौंदा गया, शंकराचार्य के रथ को तोड़ा गया, शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका गया, साधुओं की शिखा खींची गई। यह किसका शासन है? क्या यही राम राज्य है? क्या इसी राम राज्य के नाम पर वोट मांगती है भाजपा? भगवान राम ने तो राक्षसों से साधु संतों की रक्षा का काम किया था। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का का, खरदूषण का वध किया था। साधु संतों को सुरक्षित करने का काम किया था भगवान राम ने। भीषण ठंड में शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं और भाजपा सरकार उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांग रही है। आज तक मोदी जी की डिग्री नहीं दिखा पाए, लेकिन शंकराचार्य से कागज चाहिए। विश्व गुरु बनने का प्रमाण नहीं है, लेकिन शंकराचार्य की वैदिक सनातन परंपरा पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा को न धर्म से मतलब है, न संस्कृति से। धर्म इनके लिए सत्ता तक पहुंचने का औजार है। गौ सेवा के नाम पर पूरे देश में हिंसा फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा शासन में ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गौ मांस निर्यातक देश बना है। योगी सरकार के दौर में उत्तर प्रदेश गौ मांस उत्पादन में पूरे देश में सबसे आगे पहुंच गया है। भोपाल में भाजपा की सरकार में 35 करोड़ रुपए खर्च करके कत्ल खाना बनाया गया, जहां गौमांस बरामद हुआ है। यही है भाजपा की गौ भक्ति। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी भाजपा की इसी दोहरी नीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वास्तविक गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं। इससे भाजपा बौखलाई हुई। स्वामी जी की गौ रक्षा और गौ सेवा की बात से भाजपा को मिर्ची लग रही है। 2 जनवरी 2024 को चुनाव के ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, जबकि मंदिर अधूरा था। शंकराचार्यों ने शास्त्रों के अनुसार इसे गलत, अनुचित, अधार्मिक और राजनैतिक स्टंट बताया, लेकिन भाजपा की ओर से किसी ने किसी शंकराचार्य की बात नहीं सुनी। चारों शंकराचार्य से ज्यादा मोदी योगी को धर्म का ज्ञान है। भाजपा और संघ ने चुनाव के ठीक पहले वोटों के लिए आस्था का सौदा किया। मंदिर का पूर्ण निर्माण तो अभी कुछ महीने पूरा हुआ है। कुंभ मेले में भाजपा सरकार की अव्यवस्था से श्रद्धालुओं की मौत हुई, लेकिन भाजपा की सरकार ने ना तो जिम्मेदारी ली, ना सच बताया। शंकराचार्य ने जब लापरवाही और आंकड़े छिपाने पे सवाल उठाए तो सरकार को बहुत नागवार गुजरा। अब भाजपा सरकार सारी धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करना चाहती है। यह आरोप कोई और नहीं, स्वयं शंकराचार्य लगा रहे हैं। देने की कोशिश की, क्या कोई सुझाव मांगा गया था? आपने कोई सुझाव दिया कि देखिए ये शास्त्रों के विरुद्ध हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इसे रोका? सुझाव कौन लेगा? धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी मोदी योगी अपने पास रखना चाहते हैं। सुझाव लेने की उनको आवश्यकता क्या है? फिर हमसे सुझाव लेंगे, उसके बाद जजमेंट वो करेंगे, तो हम वकील हैं उनके और जो जज बन के काम करेंगे, हम सुझाव ही क्यों देंगे? अच्छा, तो कोई सुझाव नहीं दिया गया? सुझाव हम किस आधार पर दें? उन्होंने मांगा नहीं और सुझाव में क्या देता? सुनिए, हमारा निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं काटा जाता। जगन्नाथ मंदिर का प्रश्न था, में कोई पार्टी नहीं था उस समय। जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा धार्मिक विषय है, इसमें आपका जो मार्गदर्शन होगा वही हमारा निर्णय होगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी स्पष्ट कह चुके। आज जो लोग शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए 2024 में इन्हीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा शासन में हो रही गौ हत्याओं पर रोक की मांग की, भाजपा को बुरा लग गया, मोदी जी को बुरा लग गया, योगी जी को बुरा लग गया। यह तस्वीर महाकुंभ मेले की, जब 3 शंकराचार्य श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विधुशेखर भारती जी
द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी और ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने संयुक्त धर्मादेश जारी किया था। मतलब पिछले साल महाकुंभ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य थे, अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने गौरक्षा के नाम पर पाखंड पर सवाल उठाए। द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने योगी सरकार की कार्यवाही को घिनौना अपराध बताया है और कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके धर्म का अपमान किया गया है। स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने कहा है कि गंगा स्नान से रोकना गौ हत्या के पाप के बराबर है। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। भाजपा के लिए आज धर्म गुरु वही है जो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाए, जो धर्म की भाषा में नफरत का जहर घोले, जो मंचों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ आग उगले और दलाली को धर्म की सेवा बताकर बेचने का काम करे। ये वो पाखंडी हैं जो अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बताते हैं, जो मोदी को विष्णु का अवतार घोषित करते हैं। आज जब किसान कर्ज में डूबा है, युवा बेरोजगार हैं, स्कूल और अस्पताल बदहाल हैं, तब भाजपा सरकार पाखंडियों के स्वागत में, सेवा सत्कार में, मंच में, सुरक्षा में, प्रचार में हजारों करोड़ रुपए जनता के खजाने से उड़ाती है। भाजपा के लिए यही धर्म गुरु है। शंकराचार्य अगर धर्म के अनुसार बात करें, गौ हत्या रोकने की बात करें, तो यह बीजेपी के एजेंडे में तो फिट नहीं बैठता। इसलिए मोदी भक्त उनको फर्जी करार देते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं। ऐसे नफरती बयान देने वाले मोदी शाह की वंदना करने वालों को ही ये धर्म गुरु मानते हैं। जो सरकार आज शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग रही है, वह जान ले कि शंकराचार्य किसी सरकार के प्रमाण पत्र से नहीं, हजारों वर्ष की सनातन परंपरा से मान्य है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन धर्म और शंकराचार्य की व्यवस्था अटल रहती है। आज सत्ता और सनातन के बीच में लड़ाई है और सनातन कभी झुकेगा नहीं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।